मूवी की शुरुआत में हमें बर्फीले पहाड़ की वीडियो में एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो किसी पर हमला कर रहा है। आखिरकार ये ज़ॉम्बी बर्फीले पहाड़ों में कैसे आए, ये जानेंगे हम आज की मूवी में। लेकिन दोस्तों, मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहां हम एक बर्फीले शहर में पैट्रिक को देखते हैं जो अब काफी बदल चुका है। वो एक घोड़े का शिकार करता है और उसे अपने घर लेकर आ जाता है। इसके पड़ोस में ही हम जैक को देखते हैं जो लू के साथ रहता है। लू पैट्रिक को देखकर कहती है, उन्होंने आज फिर शिकार किया है और एक मैं हूँ, ताजे मीट का स्वाद तो मैं भूल ही गई हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पड़ोस में रहने के बावजूद भी दोनों दोस्त एक दूसरे से बात नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है ये हमें आगे पता चलेगा। पैट्रिक अपने डॉग के साथ रहता था और हमेशा ड्रिंक किया करता था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो रेडियो पर खुद से ही बात किया करता था। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो लू के साथ रहता था और एक पिता की तरह लू की देखभाल करता था। वो शहर से बचे हुए ग्रोसरी सामान को ढूंढकर लाया करता था और उसी से दोनों बाप बेटी अपना गुजारा करते थे। लू हर रोज पैट्रिक के डॉग को जाके कुकीज खिलाया करती थी जिसके बारे में जैक और पैट्रिक को कुछ भी पता नहीं होता। लू पैट्रिक के डॉग से ढेर सारी बातें भी किया करती थी, मतलब कि वो लू का प्यारा सा दोस्त था। एक रात जैक एमा की तस्वीर को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर लू आ जाती है। लू को देखते ही जैक उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है। उस बॉक्स को देखकर लू काफी एक्साइटेड हो जाती है। उस बॉक्स को खोलकर लू देखती है कि उसके अंदर उसकी मॉम के कपड़े और कुछ सामान है, जिसे देखकर लू काफी खुश हो जाती है और जैक से कहती है कि आज किस खुशी में आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है। अब इससे पहले कि जैक उसे कुछ बता पाता, पैट्रिक अपने स्पीकर पर बर्थडे सॉन्ग बजा देता है जिसे सुनकर लोगों को पता चल जाता है कि आज उसका बर्थडे है। दरअसल हर साल पैट्रिक उसे इसी तरह से बर्थडे विश किया करता था, मगर पैट्रिक की ये हरकत देखकर जैक को काफी गुस्सा आ जाता है। अब जैक और लू बैठकर बातें करने लगते हैं। लू कहती है, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे बताइए मॉम कैसे मरी थी। जैक कहता है, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी थी, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर ज़ॉम्बीज़ के हमले में वो मारी गई। अब रात में अचानक सोते हुए लू की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसने कोई डरावना सपना देख लिया था। उसे अब नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है और तभी उसकी नजर घर के बाहर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब सुबह होते ही जैक लू को बेड पर न देखकर उसे हर तरफ ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। पर जैसे ही जैक पलंग के नीचे देखता है, वो पाता है कि लू पलंग के नीचे छिपी हुई है। जैक पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लू कहती है, रात को मैंने एक ज़ॉम्बी को देखा जो हमारे घर के पास ही था। जैक कहता, सारे ज़ॉम्बी ठंड के कारण मारे जा चुके हैं, तुमने बस एक बुरा सपना देखा होगा और कुछ नहीं। इस पर लू कहती है कि अगर सारे ज़ॉम्बी मर चुके हैं तो आप दरवाजे पर ताले क्यों लगाते हो, मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते? पर जैक इसका कोई जवाब नहीं देता। अब लू पैट्रिक के डॉग को बिस्किट खिलाने जाती है, मगर तभी पैट्रिक की नजर लू पर पड़ जाती है और यहाँ पहली बार लू और पैट्रिक एक दूसरे को इतनी नजदीक से दिखते हैं। पैट्रिक लू से बात करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और पैट्रिक से कहता है, दूर रहो मेरी बेटी से, उसके करीब मत आना। ये कहकर वो लू को घर के अंदर लेकर चला जाता है। इधर पैट्रिक अपने डॉग को साथ लेकर निकल पड़ता है शहर की ओर खाने का सामान लाने। शहर पहुंचकर वो एक शॉप के अंदर जाता है और वहाँ से खाने का सामान लेने के साथ वो लू के लिए एक प्यारा सा डॉल भी लेता है। पर तभी पैट्रिक का डॉग एक कोने की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। पैट्रिक वहां जाकर देखता है तो पाता है कि एक जानवर को किसी ने नोच डाला है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और तभी एक ज़ॉम्बी पैट्रिक पर हमला कर देता है। पर पैट्रिक किसी तरह खुद को और अपने डॉग को बचाते हुए शॉप से बाहर निकल जाता है और उस शॉप का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। इसके बाद पैट्रिक जल्दी से अपने स्नो बाइक पर बैठकर वहां से भागता है, मगर आधे रास्ते आते ही उसकी स्नो बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है जिसके कारण वो पास ही गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर हमें जैक को दिखाया जाता है जो लू को गन चलाना सिखा रहा था। इधर पैट्रिक को जैसे ही होश आता है, वो देखता है कि उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी है, जिसे देखकर पैट्रिक के होश उड़ जाते हैं। मगर चूंकि पैट्रिक कोई आवाज नहीं कर रहा था, इसलिए वो ज़ॉम्बी उसे नोटिस नहीं कर पाता और तभी वो ज़ॉम्बी जैक के द्वारा चलाई गई गोली की आवाज सुनकर उस ओर भाग जाता है। ये देखकर पैट्रिक जल्दी से अपने स्नो बाइक पर बैठकर घर की ओर भागता है और चिल्लाते हुए जैक को कहता है, भाग जाओ। पर जैक को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो ज़ॉम्बी फिर से पैट्रिक पर हमला कर देता है। जैक ये देख लेता है। लू जैक से कहती है, डैड, ज़ॉम्बी को शूट करो वरना वो पैट्रिक को मार डालेगा। जैक लू को घर के अंदर जाने को कहता है और जल्दी से ज़ॉम्बी पर निशाना लगाता है, मगर वो गोली नहीं चलाता, मतलब कि यहाँ वो चाहता था कि ज़ॉम्बी पैट्रिक को मार डाले। उधर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट चुका होता है। पैट्रिक को बचाने के लिए उसका डॉग ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। अब वो ज़ॉम्बी पैट्रिक के डॉग पर हमला करके उसे मार डालता है। इससे पैट्रिक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। ज़ॉम्बी वहां से भाग जाता है। जैक पैट्रिक को इन्फेक्टेड देखकर अपने घर के अंदर चला जाता है।
अंदर जाते ही लू गोली नहीं चलाने के कारण जैक पर काफी गुस्सा करती है। गुस्सा इसलिए क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उस डॉग को मार डाला जो उसका दोस्त था। उधर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो रोते हुए अपने डॉग को लेकर घर आता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसे बुरी तरह से काट लिया है, मतलब कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए अब वो ड्रिंक करता है और फिर अपने गन से खुद को शूट करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि तभी उसे एमा की याद आ जाती है। जब इफेक्टेड एमा ने पैट्रिक को उसे मार डालने के लिए कहा था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ हमें लू को दिखाया जाता है जो अपने डैड से कहती है कि आपने तो कहा था नेबर पैट्रिक रात तक ज़ॉम्बी बन जाएगा, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब मुझे अपनी मॉम के लिए ताजे फूल चाहिए। अगर आप नहीं ला सकते तो मैं बाहर जाकर ले आती हूँ। अब चूंकि लू जैक से काफी गुस्सा थी, इसलिए वो अपनी बेटी को मनाने के लिए कहता है, ठीक है मैं ताजे फूल लेकर आता हूँ। अब फूल लेने के लिए जैक शहर के पास के ही एक घर में जाता है जहाँ पर उस घर में रहने वाले दोनों कपल की डेड बॉडी सोफे पर पड़ी थी और वहीं पास में ही उसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिख जाते हैं जिसे जैक घर आकर लू को देता है। फूल देखते ही लू खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छे फूल हैं, ये कभी मुरझाएंगे नहीं। ये कहकर वो कुछ फूल अपनी मॉम की फोटो के पास रख देती है और कुछ फूल पैट्रिक के डॉग की कब्र के पास रखने के लिए बाहर निकल जाती है। इधर जैक लू को घर में ढूंढने लगता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि लू घर से बाहर जा रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और जल्दी से भागता है बाहर की ओर। उधर लू जैसे ही डॉग के लिए फूल रख रही होती है, तभी हम उसके पीछे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं। ज़ॉम्बी को पास में देखकर लू काफी डर जाती है और अब वो ज़ॉम्बी देखते ही देखते लू पर हमला कर देता है। तभी पीछे से जैक वहां आ जाता है और उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, पर वो ज़ॉम्बी उल्टा जैक पर ही हमला कर देता है और इससे पहले कि वो जैक को मार डालता, पैट्रिक वहां आ जाता है और ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब अगली सुबह जैक की आंख पैट्रिक के घर में खुलती है। वो देखता है कि पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी को बांध के रखा है। पैट्रिक कहता है कि मुझे लगा था कि खून बहने से ये मर जाएगा, लेकिन इसके घाव तो कुछ ही घंटों में भर गए, मतलब कि बदलते मौसम के साथ इन्होंने खुद को ढाल लिया है। ऐसी चीज तो लाखों सालों में होती है, मगर इन्होंने खुद को 9 सालों में ही ढाल लिया। मगर अच्छी खबर यह है कि ज़ॉम्बीज का डेंजर स्ट्रेन चला गया है, मतलब कि हमें अब इनके काटने से इन्फेक्शन नहीं होगा। इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इसलिए ये आवाज के द्वारा हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। भले ये हमें इफेक्टेड ना कर पाए, मगर ये हमारा शिकार करना नहीं छोड़ेंगे। हमें तैयार रहना होगा, ना जाने इनकी संख्या कितनी है। तभी वहां पर लू आ जाती है, जिसे सही सलामत देखकर जैक काफी खुश हो जाता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन लू पैट्रिक को कॉल करती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। ये सुनकर पैट्रिक काफी खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर खुद को रेडी करने में लग जाता है। रेडी होकर वो रात में जैक के घर आता है। लू पैट्रिक के बदले हुए रूप को देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे गले लग जाती है। अब पैट्रिक लू को वही डॉल गिफ्ट देता है जो उसके लिए वो शॉप से लेकर आया था। अब ये लोग डिनर करते हैं और साथ ही ढेर सारी बातें भी करते हैं। थोड़ी देर बाद लू पैट्रिक से कहानियां सुनने लगती है और दोस्ती कहानी यहीं पर पूरी होती है।